हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे बर्गर बच्चों की डिमांड पर। तो देखिए मैंने ले लिए हैं 7 से 8 आलू और प्याज टमाटर मैंने उसी हिसाब से काट लिए हैं। और इस देखिए मैं बना रही हूँ कम से कम 8 बर्गर, तो इसके लिए इतना आलू तो लगेगा ही। तो सबसे पहले देखिए हमने ये जो बॉयल आलू लिए हैं वो हम इसको मैश कर लेते हैं। आप इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं, कद्दूकस भी अच्छे तरीके से हो जाता है, और नहीं तो आप हाथ से भी अच्छे फोड़ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। देखिए मैं हाथ से भी इस तरह से इसको आलू को अच्छे से फोड़ रही हूँ। ईजिली हो जाते हैं। हमें एकदम गर्म आलू नहीं लेने हैं, नहीं तो वो बहुत लेसा बन जाएगा। इसीलिए थोड़े से ठंडे करके ही हमें इसे इस्तेमाल करने हैं। तो हम बर्गर के लिए जो पैटी तैयार करते हैं वो हम तैयार कर रहे हैं आलूओं से। तो देखिए आलू मैंने बिल्कुल मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम अरारोट कम से कम 1.5 कप मिलाएंगे। इस अरारोट से होता क्या है कि एक तो टिक्की हमारी बहुत अच्छी बनती है और क्रिस्पी बनती है। ऑयल भी एब्जॉर्ब जो है वो कम होता है। मैं इस तरह से इसको पूरा मैश कर लूँगी, मिला लूँगी सारे अरारोट को आलू के साथ, जिससे ईजिली हमारी टिक्कियाँ जो है बहुत क्रिस्पी बनेंगी। देखिए बिल्कुल मेरा जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इससे पैटीज तैयार करेंगे। उससे पहले हम इसमें ऑयल ड्रिजल करेंगे जिससे कि ये सूखे नहीं। ऑयल ड्रिजल करने से एक तो ये सूखता नहीं है, दूसरा क्या है कि एक तो जो आलू होता है बहुत चिपचिपा होता है, और वो फिर ऑयल लगाने से उतना चिपचिपा नहीं रहता। आप इजीली जो है इसकी टिक्की या पैटीज जो भी है वो आप तैयार कर सकते हो। देखिए मैंने ले लिया है एक बॉल साइज का पेड़ा, देन उसको मैं अच्छे से हाथों से टिक्की का शेप दे रही हूँ। और इस तरह से हम बना के थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट 2 मिनट के लिए हम रखेंगे। एकदम से हम इसको पैन में नहीं डालेंगे। तो मैं इस तरह से 4 पैटीज जो है वो तैयार करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। आइए देखिए मैंने पैन ले लिया है, और अब इसमें मैं ये टिक्कियाँ जो है वो घी में बना रही हूँ। बाकी ये तेल में भी बनाई जाती हैं, लेकिन जितना स्वाद टिक्की का आपका घी में आता है उतना तेल में नहीं आता है। तो ये तो डिसीजन आपका है कि आपने किस में बनाना है, बट मैं अपना वर्जन बता रही हूँ कि मैं टिक्की जो है वो घी में बनाती हूँ। तो मैंने घी डाल दिया है पैन में। देखिए अब ये गर्म हो गया है। अब इसमें हम जो पैटीज़ हमने तैयार करी हैं उसको 1 बाय 1 करके इसमें फ्राई होने के लिए हम डालते जाएंगे। एक साथ ना डालें, जैसे हमने एक डाली उसके बाद हम थोड़ी सी देर में ही दूसरी डालेंगे। एक साथ डालने से एक तो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है, दूसरा ये चिपक भी सकती है। इसी तरह से मैं सारी चारों के चारों डाल लूँगी। बाहर हम जाते हैं तो एक बर्गर ही हमारे को इतना महंगा पड़ता है और इतना हेल्दी भी नहीं होता। मेन तो हेल्दी की बात होती है, हेल्दी भी नहीं होता है। तो क्यों ना हम थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो हम घर पर ही इतनी टेस्टी बर्गर जो है बना के बच्चों को खिलाएं, और वो हेल्दी भी होता है। और थोड़े से ही आलूओं में इतना सारे बर्गर्स जो है हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सबसे अच्छी रेसिपी है कि अगर आपके घर में कोई छोटी सी पार्टी है, देन आप उसमें आप बर्गर्स जो हैं वो इस तरह से आप घर में प्रिपेयर करके आप एंजॉय कर सकते हैं।
देखिए मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ क्योंकि ये जो है नीचे से अच्छे से पक चुकी है। देन इसको हमने टर्न कर लेना है। इसी तरह से हम बाकियों को भी पलट पलट करके सेक लेंगे। बर्गर ना कई तरीके से बनाए जाते हैं। कुछ वेजिटेबल पैटीज के साथ बनते हैं, कुछ ग्रिल बर्गर बनते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगने वाली वीडियोस में बताऊंगी। ये बर्गर मेरे घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, तो आज बच्चों ने डिमांड करी तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज सबके साथ शेयर भी किया जाए इसको। इन टिक्कियों को पकाने के लिए जो हमने ऑयल गरम किया है वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए। अगर हम स्लो कर देंगे तो ये सौगी भी हो जाएंगी, और दूसरा है कि ये ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करेंगी, जबकि हमने इसमें अरारोट डाला है इवन उसके बावजूद भी। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही टिक्कियों को फ्राई करना है। तो देखिए ये इस तरह से मैंने अलट पलट कर रही हूँ जिससे कि अच्छे तरीके से ये सिक जाएं। यकीन मानिए ये बर्गर वाकई में इतना टेस्टी लगता है। अगर आपके बच्चे एक बार खाएंगे ना तो वो बार बार आपसे यही डिमांड करेंगे कि दोबारा बनाइए। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या होता है ना, घर पे अगर हम बनाते हैं तो एक तो हेल्दी होता है, तो बच्चों के लिए तो फायदेमंद है ना, कभी कभार तो खा ही सकते हैं मंथ में एक बार। तो इसी तरह से आप बनाइए और उन्हें खिलाइए। अब देखिए टिक्की मेरी जो है वो फ्राई हो चुकी है, मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ प्लेट में। बहुत करारी हैं। बर्गर को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे फ्लेवर हमारा जो है बर्गर का बहुत टेस्टी आएगा बन का। देन हमने इसको भी हल्का सा घी में फ्राई कर लेना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करना। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं किस तरह से इसे प्रेप करते हैं। तो मैंने इसके जो दोनों पार्ट हैं उस पर जो है मैंने सॉसेस लगानी है। ये मेरी घर की बनी हुई चटनी है इमली की। तो एक पार्ट पे मैं इमली की चटनी जो है वो खजूर इमली की चटनी लगा देती हूँ, और दूसरे पार्ट पर मैंने ये पुदीने धनिए की चटनी जो है वो लगा दी है। हम लेटस लेंगे, बर्गर को तैयार करने के लिए आप जितनी वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हो, जैसे कि लेटस हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। पनीर का स्लाइस कर सकते हो। देन मैंने इस पे क्या किया, लेटस रखने के बाद पैटीज रखी, देन उस पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ड्रिजल किया है। मैं थोड़ा भूल गई कि यहाँ पर उसके पहले हमने सैलेड रखनी है, जैसे कि प्याज टमाटर। अब इसके ऊपर जो है वो चाट मसाले को थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे, छिड़केंगे। देन उसके बाद हमने इस पर पैटी रख देनी है। उस पर भी हमने थोड़ा सा मसाला ड्रिजल करना है। मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस ली है। आज मैंने पनीर का नहीं यूज़ किया, वैसे मैं पनीर भी जब होता है तो डाल देती हूँ, तो आज मैंने जो है वो स्लाइस यूज़ किया। असेंबल तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, चाहे पैटी नीचे रख दीजिए, बाकी इंग्रेडिएंट्स ऊपर रख दीजिए। अब मैंने इस पे मेयोने लगाया है, देन इसको हम बंद कर देंगे। लीजिए हमारा बर्गर तैयार हो गया। अब इस पे हमने टूथपिक लगा देने, जिससे कि हमारे जितने भी अंदर हमने पैटीज और वो सब स्लाइसेस लगाए हैं वो कहीं इधर उधर हिले ना। और मैं ऊपर से चीज़ थोड़ी सी स्प्रेड कर दूंगी। चीज़ डालने से एक तो लुक भी अच्छा लगता है,
और खाने में भी टेस्टी लगती है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बन तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने दूसरा बन जो तैयार किया उसमें मैंने क्या किया, जो स्लाइसेस रखे उसके बाद मैंने मेयोनेज़ डाल दिया। तो मैंने इसीलिए आपको ये बताया है कि हम कैसे भी जो है वो उसको असेंबल कर सकते हैं। पर जब आप बन लेकर आए बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो फ्रेश होना चाहिए। लीजिए, मैंने ये देखो बर्गर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना टेम्पटिंग। जिसके सामने भी रखेंगे कोई कह ही नहीं पाएगा कि आप बाहर से लाए हैं कि घर में बनाया है, पहचान ही नहीं पाएंगे वो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।